हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों, जो कि देखिए आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों, जो कि आपके लिए टॉप टॉप 10 जो कि प्रश्न दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। जो कि देखिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, जो आज की वीडियो में दोस्तों, जो कि रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, जो कि देखिए आपका सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों यह प्रश्न आपका, ठीक है। जो कि देखिए आपका फॉलो जिसमें हो गया दोस्तों, देखिए एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, टीचर हो गया, सीपीओ हो गया, उसके बाद देखिए आपका सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आर्मी हो गया दोस्तों, या फिर जीडी हो गया, या फिर किसी भी तरह के आप सभी, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का जॉब का तैयारी करना चाहते दोस्तों, चाहे कोई भी आप नौकरी इसमें से कोई भी आप जॉब के वैकेंसी का अपनी जो भी फॉर्म वो तैयारी करना चाहते जो सभी के लिए है। रीजनिंग का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में बने रहेगा लास्ट और एंड देखे दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों किस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है दोस्तों। इसी तरह प्रत्येक शिफ्ट में आपको प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इस टॉप 10 प्रश्न दोस्तों, 10 प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आपको लास्ट और एंड देखें दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि रीजनिंग इसी रीजनिंग तरह प्रश्न दोस्तों किस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। जो कि देखिए इससे पहले हमने पार्ट 1 कराया दोस्तों, आप लोग पार्ट 1 इस रीजनिंग प्रश्न नहीं देखो तो पार्ट 1 देखिए, इस पहले हमने दोस्तों पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 हो गया दोस्तों, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा दिया जो कि रीजनिंग प्रश्न दोस्तों, जो कि इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। नहीं देख रहे तो अभी जाकर देख लीजिए दोस्तों, और नहीं होगा तो इस चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको इस लिंक को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नहीं देखें तो जो लोग नहीं देखे दोस्तों, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो ये देखिए ये आपका पार्ट 4 चल रहा है दोस्तों, जो कि देखिए ये जो चल रहा है वीडियो आपका पार्ट 4 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते अब शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। चलिए इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका दिया गया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया, इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए ये जो आपका त्रिभुज जो बना है, तो ये जो पूरा जो हो गया आपका कितना, एक त्रिभुज, ये तो एक त्रिभुज तो ये हो गया आपका, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। अब फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो बना है, ये जो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक, 2 हो गया। फिर ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 3, ये 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 इधर हो गया आपका। अब फिर बच गया आपका अंदर वाला बचा, ठीक है, अंदर वाला बचा आपका। तो अंदर वाला देखिए, अंदर वाला में आपको क्या बच रहा है, तो अंदर वाला में देखिए आपका देखिए इसी तरह का दिया गया डायग्राम, ठीक है। तो देखिए अंदर वाला में आपका ये 1 हो जाएगा, ये फिर 2 हो जाएगा, ये फिर पूरा जो ये आपका दिया गया है ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए आपका देखिए 3 तो यहाँ हो गया, आज 3 यहाँ पर हो गया, एक पूरे हो गया, ये ले लिया पूरा पूरे, और दूसरा ये हो गया, देखिए तो यहाँ लिख देते हैं, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये देखिए ये 3 इधर हो गया आपका, 3 इधर हो गया। तो कितना हो गया, 6, इसमें कितना त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज। यानी कि ऑप्शन बी इसका नहीं, ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। हमसे क्या बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनना बोला है। तो देखिए जो कि आपका मिसिंग नंबर, तो देखिए इस प्रश्न में किस तरह बना जाता है, तो जिस तरह से संबंधित रहता है पहला संख्या दूसरा से, उसी तरह से हम तीसरा संख्या अगला संख्या से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया गया। तो देखिए अगर 125 में देखिए दोस्तों, अगर 125 में से हम देखिए 125 में से अगर हम 25 माइनस करें, 125 में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 100 आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ तक आपका 100 आ गया, ठीक है। उसी तरह 115 में क्या करेंगे, 25 घटा कर देखिए, उसी तरह क्या करते हैं हम 115 में 25 घटा देंगे। तो 115 में 25 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, 90 बचेगा, 90 बचेगा। तो देखिए 90 आपका किसी ऑप्शन में दिया गया नहीं है, ठीक है। तो यह तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो गया। तो तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया गया है। ये जो आपका संख्या 125 दिया गया दोस्तों, इस सभी को क्या कि इस सभी संख्या को क्या किया, अलग करके लिखिए, यानी कि 1 गुना 2 गुना 5, ठीक है। इस तरह से लिख दिए, 1 गुना 2 गुना 5, और ये सभी को गुना कर दीजिए, 5 गुना 10, 10 से कम 10 आ जाएगा। इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह देखिए आपका यहाँ पर उसी तरह 115 क्या करना है, ये तीनों को अलग अलग करके क्या कर गुना कर देना है। तो 1 गुना 5, तो 5 एकम 5 हो जाएगा।
5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए अब 25 किस ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन डी में दिया गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझें दोस्तों। यह भी प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट हो रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते दोस्तों। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो ये जो संख्या जो आपका दिया गया, इस वर्ड के स्थान पर बोला गया है कि इसमें विलुप्त संख्या नहीं है, इस वर्ड की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए हमने आपको कई सारे प्रश्न बताए हैं दोस्तों। जब भी आपको इस तरह का डायग्राम का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको इस प्रश्न में हम 2 तरीके से हल कर सकते दोस्तों। एक तो आपको इस तरह से हम और आ सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह प्रश्न बनेगा तो इस तरह हल सॉल्व कर लेना, या फिर आपको इस तरह चले जाना, ठीक है। दोनों तरफ से आप जिस तरह का आपको लगेगा दोस्तों प्रश्न सॉल्व होने वाला दोस्तों, उस प्रश्न सॉल्व कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम की ओर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ 9 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 36 देख रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कर क्या रहा है दोस्तों। तो देखिए ये प्रश्न में सिंपल से या तो देखिए 9 गुना 9 है, 2 है, तो चलिए हम इस 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 गुना 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया। अब यहाँ पर 36 लाना, तो 36 कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे 9 गुना 2 किए, ठीक है, 9 गुना 2 किए तो 18 आ गया। उसी तरह 18 को हम 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 36 आ जाएगा, 36 आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर 5 गुना 4 है, तो इसको गुना कर देना, 5 गुना 4 करेंगे 20 आ जाएगा मेरा, 20 आ गया। उसी तरह 20 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देना आपको, तो 20 से 2 को गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ गया मेरा। उसी तरह देखिए अब जब ये दोनों इसी तरह आ गया दोस्तों, तब तीसरा भी उसी तरह से आ जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 8 32 आ जाएगा, 32 आ गया। 32 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 32 दूना क्या आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 64 आ गया। 32 दूना क्या आ जाएगा, 64 आ गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 दूना 64, यानी इस वार्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या इस प्रश्न में क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें से मिसिंग नंबर जो इसमें इस वार्ड के स्थान पर पूछ रहे दोस्तों, इस वार्ड के स्थान पर क्या है, यानी सीरीज जो चल रहा है दोस्तों, इस सीरीज के स्थान पर क्या आएगा, हमसे ये पूछा गया। तो चलिए देखो जब भी इस तरह प्रश्न दोस्तों आपको दिया जाए दोस्तों, तो देखिए हम देखेंगे दोस्तों ये कितना का अंतर चल रहा है। तो देखिए कितना का अंतर चला, देखिए ये 12 ये 20 कितना का अंतर है दोस्तों। तो देखिए ये तो आपको बढ़ती संख्या चल रहा है, लेकिन कितना का चल रहा है, यानी +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 20 में हम 20 30 लाने के लिए क्या आ जाएगा, अगर हम प्लस क्या करेंगे, +10 करेंगे तब आपको क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी तरह देखिए जब हम 12 में 8 जोड़े 20 हो गया, 30 में 10 जोड़े 20 में 10 जोड़े 30 हो गया। उसी तरह 32 में हम अगला संख्या क्या जोड़े, चूँकि मेरा तो जो कि यह संख्या आ जाए। तो चलिए हम 30 में अगर 12 जोड़ेंगे दोस्तों, 30 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो आपको कितना आ जाता है, 42। तो देखिए यहाँ इस टैपिंग करने में दोस्तों गलत हो गया, तो यहाँ भी इस वार्ड का समय क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे क्या आ जाएगा, 42। तो देखिए 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो गया। उसी तरह 30 में अगर हम 12 प्लस करते दोस्तों, तो मेरा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो उसी तरह देखिए तो ये कितना का अंतर चल रहा है दोस्तों, ये हमको ये भी देख लेना है। तो 8 2 10, 10 2 12, यानी 2 का अंतर चल रहा है, ठीक है। उसी तरह जो यहाँ पर हमको वाट के स्थान पूछ रहा है क्या आएगा, तो 12 में अगर हम +2 करें तो क्या आ जाएगा, मेरा 14 आ जाएगा। क्या आ गया मेरा, 14 आ जाएगा मेरा, ठीक है, 14 आ गया। तो यहाँ 14 में 42 को क्या करना, जोड़ देना। तो चलिए हम यहाँ 42 में क्या करते हैं, 14 को जोड़ देते हैं। तो देखिए 42 में 14 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा आपका, तो देखिए 42 में हमसे क्या बोले, तो 42 में 14 जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 हो जाएगा, और 4 1 5 आ जाएगा। तो जो 56 आपका देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया नहीं दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 56 ही आएगा राइट आंसर। जो कि देखिए किसी ऑप्शन में आप लोग क्या इसको क्या मान लेते हैं, ऑप्शन ए मान लेते हैं 5 दोस्तों, 56 ऑप्शन इसको मान लेते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मिस्टेक हो गया दोस्तों ऑप्शन डालने में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्लस में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो देखिए इस जो प्रश्न चिन्ह वाले मतलब ये जो मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क दिया गया दोस्तों, इस वार्ड का स्थान पूछ रहा है दोस्तों क्या आएगा, ठीक है। तो इस स्थान पर लाने के लिए हम क्या क्या करेंगे दोस्तों,
तो देखिए इसमें तो आपको सिंपल से दिया गया दोस्तों। देखिए हमको जब भी इस तरह प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों, तो हम इस प्रश्न में क्या करें दोस्तों कि आप देखिए जैसे यहाँ पर 4 2 दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पर 4 दिया गया, 2 दिया गया, चाहे इसको पहले जोड़ सकते हैं दोस्तों, या फिर गुणा कर सकते थे, या घटा सकते हैं, या भाग कर सकते, किसी भी तरह करके जो दोस्तों जो भी आपको बीच में संख्या दिया गया 56, इस संख्या को लाना पड़ता है दोस्तों। ये दोनों संख्या मगर इसी तरह आप ला लेते दोस्तों, तो ये तीसरा संख्या भी उसी तरह से क्या सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम इसको मैं सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए हम 4 2 दिया गया, इसको क्या कर दोस्तों गुना करके देखते हैं दोस्तों। तो चलिए 4 2 को हम गुना करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों मेरा 8 हो जाएगा, ठीक 8 हो गया। उसी तरह हम 8 6 को गुना करेंगे तो क्या जाएगा 8 6 का 48 आ जाएगा, 48 आ गया। उसी तरह देखिए 48 8 जोड़ दीजिए, 48 8 जोड़ेंगे तो देखिए 8 8 16 16 6 हाथ से लेके 8 4 8 8 16 16 6, ठीक है 16 6 हाथ से लेके हो जाएगा 8 8 4 12 12 के आ जाएगा आपका 1 13 आ जाएगा। तो ये तो गलती हो जाएगा दोस्तों आपका, ये तो गलती हो गया। तो देखिए दोस्तों ये कितना आ जाएगा मेरा 8 8 16 16 6 हाथ से ले, ठीक है हाथ से ले एक ही तो बच रहा है दोस्तों आपका, हाथ से कितना बच रहा है आपका 1 बच रहा है। तो 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या 5 आ जाएगा, यानी 56 देखिए आपका यहाँ मिल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए इस दोनों वाले गुना करके दोस्तों, तो ये दोनों गुना करके 4 2 8 8 6 48, ये दोनों क्या करें 8 करके इसको जोड़ा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाए दोस्तों, यहाँ पर 8 प्लस 48 बराबर यहाँ पर क्या ला दिया 56 ला दिया, ठीक है 56 ला दिया। यहाँ पर क्या किया दोनों गुना करके यहाँ पर दोनों को जोड़ के क्या 56 ला दिया। उसी तरह से इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। तो चौथी है मेरा क्या आ जाएगा, चौथी है मेरा आ जाएगा 18 18 8 नंबर क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 72 अब 72 18 जोड़ देंगे तो देखिए हम 72 जोड़ 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 8 2 10 का 0, 8 2 10 का 0, 7 1 8 8 1 9। तो देखिए यहाँ भी आपका 90 आ गया। तो जब देख रहे हैं हम यहाँ पर 90 आ गया दोस्तों, तो या तो दोनों इसी तरह से बनेगा दोस्तों। तो उसी तरह हम इसको भी क्या इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो दोनों को गुना कर देंगे, 12 चौके 48 हो गया, ये 12 चौके आ जाएगा आपका 48 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 48 हो गया, यहाँ पर दोनों गुना कर दें 48 हो गया। उसी तरह 16 दोनों क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देना आपको। तो देखिए 8 2 10 का 0 हाथ से लेख हो जाएगा आपका, 4 3 7 1 8 हो जाएगा आपका। तो देखिए 80 ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। तो देखिए छठा प्रश्न हमसे क्या बोला गया, तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, हमसे ये बोला गया। तो देखिए आपका जिस तरह से देखिए आपका इस तरह अक्षर लिखा गया दोस्तों, उसी तरह से हम इस वार्ड का स्थान पूछ रहे हैं, जिस वार्ड का स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो देखिए एफ, यहाँ पर देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए ए भी इसमें, तो देखिए इस संख्या हम कर क्या रहे, जैसे यहाँ पर आपका एफ दिया गया दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ जिस तरह से आपका एफ दिया गया दोस्तों। तो एफ के बाद देखिए एफ में क्या था, और एफ में देखिए दोस्तों एफ का कितना मान होता है आपका 6 मान होता है, ठीक है। तो एफ का अकॉर्डिंग कितना 6 होता है दोस्तों। उसी तरह हम देखेंगे दोस्तों एच का मान कितना होता है, एच का मान हम उसी तरह देखेंगे दोस्तों, एच का मान कितना होता है। तो देखिए एफ का मान जब देखते हैं 6 हो जाता है, तो एफ से अगर हम एच की ओर जाएंगे दोस्तों, तो एच का मान कितना होता है आपका 8 होता है, ठीक है। आपका 8 मान होता है। तो कितना प्लस 2, यानी कि प्लस 2 का अंतर है इसमें। ये कितना का अंतर, ये आपका 2 का अंतर है। तो एफ से हम एच में जाएंगे तो कितना का अंतर आपका 2 का अंतर है, ठीक है। उसी तरह हम ए से हम बी की ओर जाएंगे दोस्तों, ये कितना का अंतर, ये आपका 1 का अंतर है, ठीक है, 1 का अंतर है। उसी तरह एम से हमको ओ की ओर जाना है, तो यह कितना का अंतर है एम एन ओ, मतलब 2 का अंतर है, प्लस 2 का अंतर। ये भी आपका कहने का मतलब एफ हो गया आपका 2 का अंतर, ए हो गया 1 का अंतर, एम हो गया 2 का अंतर। उसी तरह एल एम पी में क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरह अंतर हम जोड़ देंगे दोस्तों। जैसे मान चलिए आपका एल दिया गया है, एम दिया गया है, पी दिया गया है, तो एल में क्या करेंगे हम 2 जोड़ देंगे। तो एल में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए एल एम एन हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका प्लस 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा एल एम एन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर एन आ जाएगा। उसी तरह एम में क्या बोला, एक जोड़, तो एक जोड़ है यहाँ पे, तो इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। तो एम के बाद क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी एम में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा एन हो जाएगा आपका, यानी एम के बाद क्या आता है एन आता है, ठीक है। उसी तरह पी में क्या बोला, हमको 2 जोड़ने बोला तो 2 जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ने के बाद पी क्यू आर आता है आपका, क्या था आर आता है।
तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा मेरा NNR बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया आपका, ऑप्शन सी में दिया गया, यानी कि NNR इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 7वां प्रश्न देखें दोस्तों। तो देखिए 7वां प्रश्न में आपका क्या बोला गया, तो देखिए यहाँ पर बोला गया 7वां प्रश्न में कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। हमसे ये बोला कि जो सही विकल्प को यानी अनुक्रम को पूरा, यानी कि इसको जो पूरा कर रहा है उसी को आपको चुनना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो देखिए संख्या में क्या कर रहा है, जो कि यहाँ पर BA है, CBA है, DCB है, AB है, ABC है। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है दोस्तों, ये जो संख्या AB है इसको जस्ट उल्टा करके लिख रहा है। जैसे AB की जगह क्या लिख दिया, BA लिख दिया, फिर ABC की जगह लिखना था तो क्या लिखा, CBA लिख दिया, मतलब उल्टा लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ ABCD लिखना था तो क्या लिखा, DCBA लिख दिया। फिर यहाँ से देखिए आपका सीधा चल रहा है, AB चल रहा है, फिर ABC चल रहा है। तो उसी तरह अगला संख्या मेरा क्या आएगा, तो जो हम देख रहे हैं कि उल्टा AB था, ABC था, यहाँ ABCD है, तो क्या चलेगा यहाँ, तो यहाँ सीधा चल रहा है ABC, तो अगला क्या हो जाएगा मेरा ABCD हो जाएगा। तो देखिए अगला मेरा क्या बनेगा, ABCD बनेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, ABCD आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका उल्टा था, यहाँ से आपका सीधा चल रहा है, तो सीधा ये भी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ABCD इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए तो अब देखेंगे अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट हो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते दोस्तों, आपको जो भी कमेंट होगा दोस्तों उस प्रश्न को क्या सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न। तो देखिए 8वां प्रश्न में आपका दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुना है, यानी बोला कि जिस तरह ये संबंधित प्यास जल से संबंधित है उसी तरह से भूख क्या चीज़ से संबंधित होगा। तो देखिए हमको पता है दोस्तों ये प्यास जो होता है दोस्तों ये जल से संबंधित रहता है, ठीक है। उसी तरह भूख जो होगा दोस्तों किस तरह संबंधित होगा, पकाना तो आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर पकाना तो नहीं होगा, ये खाना भी आपका नहीं होगा दोस्तों, चावल से संबंधित नहीं होगा। तो ये किससे संबंधित होगा, आपका भूख आपका भोजन से संबंधित होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित होगा, भोजन से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भोजन, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह समझिए दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम कहने का मतलब जो भी इसका चारों ऑप्शन में जो अलग हो, आपका जो भी अलग संख्या उसको विषम बोलते दोस्तों। जो भी उसी को हमको क्या इसमें से चुनना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए अब 8 जो दिया है क्या दोस्तों, ये 8 ये किसका स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब भी हो सकता है दोस्तों, उसी का हमको पता करना दोस्तों। जैसे देखिए हम 8 का हम यहाँ पर देखते दोस्तों। तो चलिए हम 8 का हमको देखने के लिए 2 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा मेरा 8 बन जाता है। तो उसी तरह अगर 27 भी देखते हैं दोस्तों, और हम 3 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा मेरा 27 बन जाता है, ठीक है। उसी तरह 25 तो देखिए आपका स्क्वायर में आता है, तो ये तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा आपका 25 बनेगा। उसी तरह 64 भी देखते हैं, 64 देखते हैं दोस्तों। 64 में देखते हैं अगर हम 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों तब क्या बनेगा 64 बनेगा। तो देखिए इसमें सबसे अलग कौन है, यहाँ भी देखिए दोस्तों यहाँ क्यूब चल रहा है, यहाँ भी देखिए क्यूब चल रहा है, यहाँ भी क्यूब चल रहा है, जो कि आपका यहाँ पर सिर्फ एक में आपका स्क्वायर दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 सबसे अलग विषम संख्या दोस्तों, 25 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रश्न बचा दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए तो दोस्तों अब 10वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला गया देखिए, तो नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चुनिए, जो कि वेन डायग्राम का प्रश्न दिया गया दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोला कि माता पिता परिवार। तो देखिए जब भी इस तरह प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों तो आपको तीनों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा दोस्तों, कि माता पिता परिवार। तो आपको पता है दोस्तों परिवार में सभी लोग आते हैं दोस्तों। जैसे मान चलिए ये आपका परिवार है, ठीक है। परिवार है, पिता माता उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी पिता जैसे मान लीजिए पिता भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब माता भी तो उस परिवार के हिस्सा होता था, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि इस डायग्राम में देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है देखो। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो आप लोग तो यह वीडियो कैसा, यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।